साथियों, हमने एक टॉपिक शुरू किया था इंडियन हिस्ट्री से, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे दोस्तों दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का ही आज नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं मैं आपके साथ। इसका दोस्तों आज तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत की हम भूमिका पढ़ रहे थे। आज से हम दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करेंगे कि इस पे किस किस वंश ने राज किया है। तो अगर दोस्तों दिल्ली सल्तनत को अगर हम देखें, इसका शासनकाल मुस्लिमों का, तो इस पे कुल 5 वंशों ने इस पे शासन किया है दोस्तों। वो कौन कौन से हैं इसको एक बार देख लेते हैं अपन। पहला वाला जो वंश है दोस्तों वो है गुलाम वंश। पहला वाला जो वंश है वो है दोस्तों हमारा गुलाम वंश। दूसरा वंश है हमारा खिलजी वंश। तीसरा वंश है हमारा तुगलक वंश। चौथा है हमारा सैद वंश। और लास्ट वाला है अपना लोधी वंश। ये 5 वंशों ने दोस्तों दिल्ली सल्तनत पे अपना शासन किया है। इसके बाद में इस प्रकार से 1526 में बाबर का आक्रमण होता है और इस प्रकार से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है दोस्तों। तो ये दिल्ली का जो शासन काल देखते हैं अपन दोस्तों, 1206 से लेकर 1526 तक ये शासन रहता है। अतः दोस्तों 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है दिल्ली सल्तनत पे दोस्तों, और ये चलती है दोस्तों 1220 तक। 1206 से लेकर दोस्तों 1290 तक 1290 तक चलती है। और 1290 में दोस्तों खिलजी वंश का शासक होता है, और ये 1290 से लेकर 1320 तक ये चलता है। उसके बाद में 1320 से लेकर और इस प्रकार से 1414 तक दोस्तों तुगलक वंश शासन करता है, और 1414 से लेकर 1451 तक दोस्तों सैद वंश शासन करता है, और 1451 से लेकर 1526 तक दोस्तों लोधी वंश शासन करता है। इसके बाद में दोस्तों 1526 के बाद में कहते हैं कि बाबर ने आक्रमण किया था। उसके बाद में लोधी वंश को समाप्त करके उसने अपने मुगल वंश की वहां पर स्थापना की थी दोस्तों। तो ये थे दोस्तों 5 वंश। ये आपको इस प्रकार से आप इसकी जो याद रखेंगे, फिर इसके बाद में एक एक शासक हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसको मैं एक बार मिटाता हूं, फिर हम शुरू करते हैं दोस्तों आज गुलाम वंश, क्योंकि आज के बाद में आपको वीडियो जो है वो मिस नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों गुलाम वंश। और गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था दोस्तों, प्रथम बार जिसने स्थापना की थी वो था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने जो शासन काल है दोस्तों बहुत छोटा शासन काल है। 1206 से लेकर 1210 तक इसने लगभग 4 ही वर्ष शासन किया था दोस्तों। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह मोहम्मद जो हमने मोहम्मद गोरी पढ़ा था उसी का ही एक गुलाम है। और इस प्रकार से जब उसने भारत पे जो आक्रमण किया था, तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 में, उसी समय वो तो वहां पर वापिस चला गया था, लेकिन अपने गुलाम को यहाँ पर छोड़ के गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसने इस प्रकार से गुलाम रखकर यहाँ पर शासन किया पहले तो। फिर उसके बाद में जब 1206 में जब मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसी समय ये कहते हैं कि 41 दिन वहां पर गजनी में भी गया था, जहां पर भी इसने शासन किया था। उसके बाद में यहाँ पर इसने एक वंश की स्थापना की है, गुलाम वंश की, जिसमें इस प्रकार से 1206 से 1210 तक 4 साल रहा था। उसके बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। इसने भारत पर एक वंश की स्थापना की दोस्तों, गुलाम वंश। इसने एक वंश की स्थापना की दोस्तों, गुलाम वंश। यह दोस्तों इसी वंश को दोस्तों बंदगा वंश
बंदगा वंश के नाम से भी जानते हैं, या इसी को आप इस प्रकार से मामूलक वंश के नाम से भी इसको जानते हैं दोस्तों। मामूलक वंश के नाम के इसको जानते हैं। और विश्व वंश का जो संस्थापक है वो है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। संस्थापक कौन है इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, यहां तक आपको उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसका जो राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों 1206 में, राज्याभिषेक हुआ था वो होता दोस्तों 24 जून या दोस्तों 25 जून 1206 में हुआ था। और ये हुआ था दोस्तों लाहौर में। कहां पर हुआ था इसका राज्याभिषेक दोस्तों? लाहौर में हुआ था। और लाहौर को ही इसने अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। किसको? लाहौर को भी इसने इस प्रकार से अपनी राजधानी बनाया था। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, राजधानी जो इसकी राजधानी बनाया था इसने, किसको बनाया था दोस्तों? लाहौर को बनाया था। जो इसमें दोस्तों ऐबक आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है दोस्तों? ऐबक। ऐबक का शाब्दिक अर्थ, ऐबक का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दोस्तों देवता, चंद्रमा के समान, चंद्रमा का देवता। सॉरी, ऐबक का जो अर्थ होता है वो होता है जो चंद्रमा का देवता। पूछ लिया जा सकता है कि ऐबक का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ होता है दोस्तों। इसके कुछ उपनाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे उपनाम, इसका एक उपनाम है दोस्तों लाख बख्श। एक उपनाम आता है इसका लाख बख्श। एक इसका नाम आता है पीला बख्श। ये पीला बख्श जो है दोस्तों ये हाथी दान करने के कारण, हाथी दान करने के कारण, हाथी दान करने के कारण इसको पीला बख्श कहा जाता है। और इसका एक लाख बख्श भी इसका एक उपनाम है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इसकी कुछ उपाधियां हैं दोस्तों। इसको मालिक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको? मालिक। इसके कुछ उपनाम भी हैं दोस्तों। क्या है इसके उपनाम? उपनाम मालिक भी कहा जाता था। और इसको इस प्रकार से अगर आप देखें तो सिपह सालकार भी इसको कहा जाता था दोस्तों। इसने इस प्रकार से 40 दिन गजनी पे शासन किया था। 40 दिन, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी तो उस समय 40 दिन गजनी पर भी इसने शासन किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूछ लिया जाए दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक है जिसने 40 दिन कुछ समय के लिए गजनी पर भी शासन किया था? तो दोस्तों वो किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों। एक और इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत सी बात आप ही आ भी गए, क्वेश्चन पिछली बार में रीट में पूछा गया है कि भारत पर स्थायी रूप से जजिया कर, भारत पर स्थायी रूप से जजिया कर लगाने वाला शासक कौन है? वो था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने स्थायी रूप से भारत पर जजिया कर लगाया था। इसको इस प्रकार से अकबर ने इसको बंद कर दिया गया था जजिया कर को। और वापिस कहते हैं कि लास्ट शासक आया था दोस्तों, क्या नाम है उसका? औरंगजेब। उसके द्वारा वापिस इसको जजिया कर को मुगल वंश में इसको वापस लगा दिया गया था उसने। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जा सकता है स्थायी रूप से जजिया कर किसने लगाया था? तो वो लगाया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसको स्थायी रूप से जजिया कर लगाया गया था। इसका जो निधन हुआ था दोस्तों वो आप देख सकते हैं, निधन। इसका निधन हुआ था 1210 में हो गया था इसका निधन। इसलिए 4 ही साल इसने शासन
किया था दोस्तों। और कहते हैं कि जिसकी जो छतरी है दोस्तों वो लाहौर में बनाई गई थी। कहां पर बनाई गई था छतरी या मकबरा? मकबरा कहां बनाया गया था? तो लाहौर में। इसका जो मकबरा है वो कहां पर? इसका मकबरा लाहौर में है। अब ये इसके कुछ इस प्रकार से बैकग्राउंड बातें हो गई। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लो। इसके बाद में पढ़ेंगे दोस्तों हम, इसने कुछ कार्य करवाए इंपोर्टेंट जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में, तो उनके कार्य देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपने अगर इसके पहले के जो वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हमने दिल्ली संसद की भूमिका पढ़ी थी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां पर जाए और उसको एक बार जरूर देखें दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य, जैसे कौन कौन से कार्य हैं इसने जो इसने करवाए दोस्तों। कार्यों में अगर हम पहले कार्य की बात करें तो इसका पहला कारण है जो दोस्तों 1194 में इसने एक संस्कृत पाठशाला को संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर यहां पर क्या बनाया था दोस्तों? 2.5 दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा बनाया था। और यहां पर इस प्रकार से दोस्तों एक मस्जिद का निर्माण किया था ओस्मान ने इसने। वो राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी। राजस्थान की क्या थी? वो राजस्थान की प्रथम मस्जिद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो इसका जो कार्य था दोस्तों, इसने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद एक और बनाई थी इसने, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद। ये बनवाई थी दोस्तों दिल्ली में। ये कहां पर बनवाई थी इसने? दिल्ली में बनाई थी ये कुवैत उल इस्लाम मस्जिद। यहां पर पहले देखा जाए तो यहां पर एक विष्णु मंदिर था पहले। यहां पर पहले क्या था? यहां पर एक पहले विष्णु मंदिर था, उसको तोड़वाकर इसने इस प्रकार से 1195 से लेकर 1198 तक इसका कार्य चला था। 1195 से लेकर 98 तक इसका कार्य चला था। ये भी इसने बनवाई थी दोस्तों। तो ये एक दो बातें हैं यहाँ पर। और इस प्रकार से कहते हैं कि दोस्तों इसका जो दक्षिण दरवाजा था वो दक्षिण दरवाजा को अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता था। दक्षिण दरवाजा भी याद रख लो, रखना था वो तो। दक्षिण दरवाजा को अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता था। अलाई किस लिए जाना जाता था? क्योंकि उसको अलाउद्दीन खिलजी ने इस दरवाजे को बनवाया था, इस कारण इसको अलाई दरवाजा के नाम से इसको जाना जाता था। तो ये थी दोस्तों एक इंपोर्टेंट और है दोस्तों, इसने एक भारत में मीनार बनाई थी दोस्तों अपने ही नाम पर, कुतुब मीनार। इसने एक कुतुब मीनार बनवाई थी, ये थी दोस्तों दिल्ली में। कहां पे बनवाई थी इसने कुतुब मीनार? दिल्ली में बनाई थी। और ये इसका जो कार्य जो प्रारंभ किया था वो किया था दोस्तों 1199 ईस्वी में ऐबक के द्वारा। 1199 ईस्वी में दोस्तों ऐबक ने किया था इसका कार्य। तो प्रारंभ तो इसने किया था, लेकिन दोस्तों इसका कार्य का समापन 1230 में होता है। और इसका जो समापन किया था वो इल्तुतमिश के द्वारा इसको कार्य का समापन किया गया था। ये जो मस्जिद बनाई थी ये भारत की सबसे ऊंची इमारत है। ये भारत की सबसे ऊंची इमारत है। और इस इमारत की अगर देखा जाए दोस्तों ऊंचाई तो 30 से लेकर
240 फीट इसकी ऊंचाई है और यह 5 मंजिला है। यह 5 मंजिली इमारत है और इसमें जो सीढ़ियां हैं 379 इसमें सीढ़ियां हैं दोस्तों। ये थी दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें। इसके द्वारा बनाएगी जो कार्य करवाए गए 1194 में संस्कृत पाठशाला को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया जो यहाँ पर इस प्रकार से एक मस्जिद का निर्माण किया जो राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाई थी इसने। यहाँ पर एक पहले विष्णु मंदिर था। इसका जो कार्य चला था 1195 से लेकर 98 तक। 95 यहाँ पर दक्षिण दरवाजा था इसका, उसको इलाही दरवाजा के नाम से जाना जाता था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बाद में बनवाया था। ठीक है। कुतुब मीनार बनवाई थी दिल्ली में 1191 में, इसको ऐबक ने प्रारंभ किया था और 1230 में इसको इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूर्ण करवाया गया था। यह भारत की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई है 240 फीट इसकी ऊंचाई है, 5 मंजिली है और 379 इसमें सीढ़ियां लगी हुई है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, क्योंकि आज से हमने दिल्ली सल्तनत को शुरू किया है तो आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं करें। अगर आपने इसकी भूमिका नहीं देखी तो उसको एक बार जरूर देखें, आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।